प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपना कार्यकाल निभा रहे हैं। पिछली 2 सरकारों में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज थी, लेकिन इस बार बीजेपी अकेली सत्ता पर नहीं है। मोदी का परिवार केंद्रीय मंत्रिमंडल वास्तव में बड़ा हो गया है और इस परिवार में ज्यादा दलों के सदस्य भी जुड़े हैं। पिछले 2 कार्यकालों की बात की जाए तो केंद्र सरकार ने प्रचंड बहुमत की शक्ति का पूरा प्रयोग करते हुए लगभग हर एक बिल को बड़ी ही आसानी से पास करवा लिया। लोकसभा में बीजेपी के पास अपने दम पर पूर्ण बहुमत था और एनडीए के अन्य दलों का भी उन्हें सहयोग मिलना लाजमी था। सो लोकसभा में बिल पास करवाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत ना होने के बावजूद कई विधेयक पास हो गए, जिनमें बीजेपी ने कई ऐतिहासिक विधेयक सदन में पास भी करवाए। लेकिन कुछ ही समय में स्थिति एकदम उलट हो गई। तीसरी बार मोदी सरकार तो बन गई, लेकिन सदन में कोई विशेष विधेयक पास करवाने में सरकार को नाकों चने चबाने पड़ गए। इसके अलावा कई ऐसे फैसले जिन्हें वापस लेना सरकार की मजबूरी बन गई, जिनमें न सिर्फ विपक्ष बल्कि सहयोगी दलों के ही तमाम नेता केंद्र के फैसले के विरोध में नजर आए। जिसमें हालिया उदाहरण है लेटरल एंट्री का फैसला, जिसमें यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन भारी विरोध के कारण सरकार को महज 72 घंटों में ही ये फैसला बदलना पड़ा। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि इस बार सरकार कई फैसलों पर दबाव महसूस कर रही है। ऐसे में जानते हैं कि कौन से बिल और फैसले हैं जिन पर सरकार बैकफुट पर नजर आई और इसके कारण क्या है। हाल ही में सदन में मानसून सत्र के दौरान सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई। जैसे ही ये बिल कैबिनेट में पास हुआ, विपक्ष समेत तमाम धार्मिक संगठनों ने बिल पर सरकार को घेर लिया। विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन माना और धार्मिक संगठनों ने इसे हिंदू मुस्लिम से जोड़ा। इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे सदन के पटल पर रखा, लेकिन जैसे ही ये बिल सदन में रखा गया, बिल पर भारी बहस हुई और लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजने का निर्णय लेना पड़ा। अब कमेटी की रिपोर्ट तय करेगी कि बिल को पास किया जाएगा या नहीं। अब जरा मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकालों को याद कीजिए। किसी बड़े बिल को पास कराने में सरकार को इतनी दिक्कतें हुई है। एक बड़ा और महत्वपूर्ण विधेयक केंद्र सरकार 2023 में लाना चाहती थी, लेकिन बिल को अब तक सदन में पास कराना तो दूर रखा भी नहीं गया। बिल का नाम है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023, जिसे केंद्र सरकार केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के बदलाव के रूप में लाना चाहती थी। लेकिन प्रकाश में आने के बाद करीब 1 साल बाद भी बिल कानून का रूप नहीं ले सका। अब इसमें सरकार ने बदलाव किया है और इस बिल के लिए नया ड्राफ्ट लाने की बात कह रही है। बिल को वापस लेते समय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ने कहा था कि अब सुझाव और टिप्पणियों के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक का अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। ज्यादा विचार विमर्श के बाद बिल का एक नया ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। इस बिल पर खासा हंगामा बरपा था। इसे भारत में मीडिया की स्वतंत्रता का गला घोंटने वाला बिल कहा गया था। इस बिल का जगह जगह विरोध हुआ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में भी सरकार ने व्यापक बदलाव किए थे, जिसे बाद में बदल दिया गया। सरकार ने प्रॉपर्टी से जुड़े लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया था और एलटीसीजी टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया था, जिस पर केंद्र सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े लोगों समेत आम नागरिकों ने भी नाराजगी व्यक्त की थी। इसके बाद सरकार ने इसमें बदलाव किया, यानी केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इन 4 बड़े फैसलों पर मोदी सरकार को झुकना पड़ा। इन फैसलों पर बैकफुट पर जाने के पीछे राजनीतिक विशेषज्ञ कई महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार केंद्र में बैठी बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। ऐसे में सहयोगी दल किसी फैसले पर नाराज ना हो, इसका ख्याल रखा जाना है। अगर कोई दल सरकता है तो इसे सरकार पर भारी दबाव के रूप में देखा जा सकता है। वहीं विपक्ष को इससे मौका मिलता है। वहीं इसके दूसरे पहलू पर नजर डाली जाए तो विपक्ष की स्थिति सदन में बेहतर है, मजबूत है। हर एक मुद्दे का विपक्षी गठबंधन पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से विरोध कर पा रहा है, जो सरकार को कहीं न कहीं दबाव में डाल रहा है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे बीजेपी समेत उनके सहयोगी दलों को राजनीतिक नुकसान हो सकता है और सरकार इस रिस्क को कतई नहीं लेना चाहेगी।